हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजित और आप देख रहे हैं रंजित की पाठशाला। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार में आए शिक्षक बहाली के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वैकेंसी आई, वैकेंसी के लिए बार बार डेट भी बढ़ा, उसके बाद जो है कि अब जो है कि ये कल 22 तारीख था और ये सब कुछ ख़त्म हो गया है और जो है टोटल संख्या आ गई है कि कितने लोगों ने आवेदन किया। अब ये डेट फिर से आगे नहीं बढ़ी, इसका मतलब साफ है कि एग्ज़ाम भी लगभग टाइम पे होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसके बारे में फुल डिटेल से जानेंगे क्या हुआ, कितना प्रोसेस से मतलब कितना बहाली आया, उसके बाद जो है कि कितना सीट पे फॉर्म भरा गया और उसके बाद कौन से राज्य जनरल में कितने फॉर्म भरा गया, अदर स्टेट में कितने फॉर्म भरा गए, सारी जानकारी हम लोग एक वीडियो में लेने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं कि जब जो है कि बहाली आया था तो उस समय जो है कि टोटल आवेदन कितने थे। तो वो टोटल आवेदन दोस्तों 1,70,000 था जो टोटल वैकेंसी निकल के आई, जिसमें कि 1 to 5 हो गया, 6 to 8 9 10th हो गया, उसके बाद जो है कि 11 12th हो गया। तो ये टोटल वैकेंसी 1,70,000 थी, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले। इसमें क्या क्या हुआ, तो 1,70,000 जो ये बहाली आई थी दोस्तों, तो इसमें जो कुल आवेदन हुआ है वो 8 लाख के पार पहुंच चुका है। 8,20,000, समझ रहे हैं। 1,70,000 पोस्ट है और कितने लोगों ने फॉर्म भर दिया है, 8,20,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। तो चलिए इसके बारे में और आगे हम चर्चा करते हैं। अब सबसे पहले जो बारी आती है हमारी 1 to 5 के लिए। 1 to 5 के लिए फॉर्म भरने के लिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य था, सीटेट का एग्ज़ाम को। तो सीटेट का एग्ज़ाम पास जिन्होंने किया, उसके बाद जो है कि अपेयरिंग वाले को भी बाद में बार बार संशोधन करके मौका दिया गया, फिर बाद में अदर स्टेट वाले को भी मौका दिया। लेकिन सीटेट अनिवार्यता अभी भी है, क्योंकि अगर अपेयरिंग में है, सीटेट पास नहीं कर पाए, फिर भी आप फेल माने जाएंगे अगर आपने बीपीएससी एग्ज़ाम निकाल भी लिया फिर भी। तो चलिए 1 to 5 का अब हम बात कर लेते हैं। तो टोटल जो इसमें पोस्ट था दोस्तों 79,000 पोस्ट था। 79,000 पोस्ट था और वैकेंसी और जो फॉर्म फिल हुआ दोस्तों कितना हुआ, 7 लाख के आसपास फॉर्म फिल हुआ, 7.5 लाख। 80,000 समझ लीजिए इसको, 80,000 पोस्ट था और 7.5 लाख आदमी ने फॉर्म भरा। तो सोचिए कितनी ज़्यादा संख्या में ये फॉर्म भरा गया है। और इसमें हम अदर स्टेट को भी इंक्लूड कर रहे हैं 7.5 लाख में। अदर स्टेट मिला के 7.5 लाख में जो है कि आवेदन हुआ है 7.5 लाख 80,000 के पोस्ट में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग 9th से 10th की। और इसमें क्या चाहिए था आपको, स्टेट चाहिए था। इसमें चाहिए था स्टेट पेपर 1 पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। तो 9th 10th में जो है कि टोटल वैकेंसी जो थी दोस्तों 32,916 पोस्ट आई थी। ये 1,70,000 में 32,916 पोस्ट थी। और इसमें जो फॉर्म भरे लोगों ने आज 22 तारीख तक में 65,500 स्टूडेंट ने जो है कि फॉर्म भरा। तो 32,000 पोस्ट था और 65,000 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा। तो अब यहाँ पे जो कंपटीशन हो रहा है दोस्तों लगभग 2 का ही हो रहा है, क्योंकि मान लीजिए कि आपका जो कंपटीशन है 2 से ही है, यानी आपके बस जस्ट अपोजिट वाले से है। एक मान लीजिए आप, इसमें आपका कंपटीशन ज़्यादा नहीं है इसके तरह। इसका भी हम आगे बात करेंगे कि इसका कंपटीशन कितना है, ठीक है। तो इसमें स्टेट चाहिए था, क्योंकि स्टेट पेपर 1 जो है बिहार सरकार ही लेती है और बिहार सरकार ने एग्ज़ाम लिया नहीं, तो जो पहले से पास है स्टूडेंट स्टेट वाले, उन्होंने ये फॉर्म भरा। अब बच गया 11 से 12th। इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में पोस्ट आई थी दोस्तों, 57,602 पोस्ट आई थी। 1,70,000 में 57,602 पोस्ट बहुत ही वैल्यूएबल था और बहुत ज़्यादा संख्या में पोस्ट आई थी। तो इसमें जो आवेदन हुआ दोस्तों मात्र 40,000 हुआ, यानी कि आपका कंपटीशन किसी से है ही नहीं। अगर आप एग्ज़ाम बस क्वालिफाई कर जाए तो आपका जो है कि सिलेक्शन हो जाता। आप अगर आपका जो भी मार्क है, पासिंग मार्क्स है, बस उसको अगर आपने टच कर लिया तो समझ लीजिए आपका हाथ में ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है। पर ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, यहाँ पे इतना ज़्यादा संख्या हो गया, यहाँ पे क्यों हुआ? यहाँ पे ये बिहार सरकार की गलती के वजह से हुआ है। और सीधा मैं बिहार सरकार की गलती ही मानूंगा कि अगर आपने स्टेट पेपर नहीं लिया तो आपने जो है कि वैकेंसी पहले लाना नहीं था। पहले आप क्या करते, या अभी भी कर सकते हैं, आप स्टेट का पेपर निकलवा दीजिए और बोलिए कि अपेयरिंग में उसको भर दीजिए, जैसे कि सीटेट वालों के साथ किया आपने। सीटेट का एग्ज़ाम जो देंगे उन्होंने भी 1 to 5 में फॉर्म डाला, तो उसी तरह आप स्टेट में भी तो कर सकते थे। आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि स्टेट का एग्ज़ाम आपको खुद लेना पड़ता और सीटेट का एग्ज़ाम आपको सेंट्रल सरकार खुद लेके देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसलिए आपने अपना जो है कि
नहीं दिमाग लगाया ज़्यादा। और इसके कारण क्या हुआ ना, ये 57,000 में मात्र 40,000 ही लोगों ने अप्लाई कर पाया। जो पास थे पेपर 2 उन्होंने अप्लाई किया, बाकी सारे सीट बच जाएंगे। इसमें भी जो है कि वही बात है। तो ये इसमें पूरा बिहार सरकार का गलती मैं मानता हूँ कि उन्होंने ऐसा किया। अभी ना जाने कितने ऐसे सारे स्टूडेंट हैं जो कि अगर स्टेट पेपर अगर निकाल देती बिहार सरकार तो वो क्या करते, इसको क्वालिफाई कर जाते और आराम से इसमें फ़ाइट करते, इस दोनों में फ़ाइट करते, ना कि 1 to 5 का टीचर बनने के लिए जाते। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी स्टूडेंट के पास बहुत है, बीएड कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो फॉर्म किस में भर रहे हैं, 1 to 5 में भर रहे हैं। क्यों? मजबूरी बस भर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सीटेट का एग्ज़ाम पास किया हुआ है और स्टेट का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है। तो लोग मजबूरी बस कर रहे हैं। और मैं खुद पेपर 1 सीटेट का, पेपर 2 पास हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि मैं 6 to 8 का भी कम से कम बनूँ उसका टीचर, और उसका भी नहीं बन पा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने वैकेंसी नहीं निकाला 6 to 8 का। 9-10 के लिए स्टेट तो कराया ही नहीं। अब जागी है नींद तो बोलते हैं अगले वैकेंसी के लिए करेंगे। अगर अभी आप कर देते, स्टेट का एग्ज़ाम अभी पहले ले लेते या अप्रैल में ले लेते, तो हम लोग आराम से इस सारे पोस्ट में फॉर्म भरते और कितना अच्छा होता और बहुत ही क्वालिटी टीचर इसमें भी मिलते। लेकिन इसमें क्या क्वालिटी टीचर मिलेंगे? 57,000 जो कि सिर्फ पासिंग मार्क्स लाएंगे। कंपटीशन तो है ही नहीं। 57,000 में 40,000 में क्या कंपटीशन होगा? पास करना है खाली, पासिंग मार्क्स। इसमें भी क्या पासिंग करना है? ये 65,000 जो होंगे उन्होंने तो ऐसे ही सीट फॉर्म भर दिया होगा, कितना तो पढ़ाई छोड़ दिए होंगे, कितना बाल बच्चा होगा और घर गृहस्थी संभाल रहे होंगे। इस 65,000, ये 32,000 पोस्ट में 65,000 ही आवेदन हुआ है। कोई कंपटीशन है इस सब में? कंपटीशन यहाँ है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो बिहार सरकार ने क्या कहा, जो प्रोफेसर चंद्रशेखर सर हैं, उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों को भी एग्ज़ाम देना होगा। अगर आपको जो है कि ये वाला बीपीएससी वाला टीचर आपको बनना है, यानी कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करना है, तो आपको करना पड़ेगा। पहले तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और अभी भी हो रहा है। अभी भी संशय में है लोग, शिक्षक जो हैं, कि हम लोग फॉर्म भरे ना भरे। तो खैर अब डेट ख़त्म हो गया है, अब भर भी नहीं पाएंगे। तो सरकार ने एक आश्वासन दिया, जब उन लोग का क्या था, वो धरना प्रदर्शन हो रहा था, तो उन्होंने शायद उसको मिलने के लिए बुलाया। पर फिर भी जो अच्छे टीचर थे नियोजित में भी, तो ऐसे नहीं है कि सारे खराब हैं, सारे खराब नहीं है, मात्र 5-10% तो होंगे। ये बात कोई नहीं काट सकता है कि जो टीचर पढ़ाए किसी तरह नौकरी ले लिए, किसी तरह किसी पहचान से नौकरी ले लिए, उस तरह वही लोग तो आज तक नाम खराब कर रहे हैं ना बिहार का, है कि नहीं? सारे टीचर खराब नहीं है, बहुत क्वालिटी वाले टीचर हैं। लेकिन नियोजित शिक्षक ने आके कुछ तो नाम खराब किया था, जो है कि नीचे लेवल में 1 to 5 में खास करके मैं इसका बात कर रहा हूँ, कि पहचान के थ्रू एग्ज़ाम वो कर लिया, ये कर लिया। बहुत सारे टीचर जिसमें कोई नॉलेज नहीं है, संडे मंडे नहीं आ रहा, ABCD नहीं आ रहा है, और वो लोग प्रधानाध्यापक बन के बैठे हैं, टीचर बन के बैठे हुए हैं, और इसी से हमारा शिक्षा बिहार का बहुत पीछे चले गया था। तो खैर देर से ही सरकार जागी और उन्होंने कहा कि अच्छा एग्ज़ाम कराएंगे हम, तो इसके लिए बीपीएससी लेके आया। खैर वो अलग की बात है। तो उन्होंने कहा सरकार ने कि आपको भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो नियोजित शिक्षक जो भी अच्छे टीचर थे या मतलब भरे फॉर्म, ये 67,000 संख्या गया दोस्तों। और बहुत सारे टीचर ने इसलिए फॉर्म नहीं भरा, उन्हें लगा कि हमें लड़कर नियोजित का ये राज्यकर्मी का दर्जा हम ले लेंगे, इन्होंने फॉर्म नहीं भरा। पर इन्होंने भरा है, ये कंपटीशन करेंगे आपसे। पर ये कंपटीशन किससे करेंगे? ये स्टेट तो पास होंगे नहीं, स्वाभाविक बात है। अगर कोई हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता खोजने पे भी मिलेगा जो कि आपको ये स्टेट वाले में आएंगे। तो वो किस में फाइट करेंगे? इसी में है। ये 7.5 लाख में ही ये नियोजित शिक्षक भी जुड़े हुए हैं। यानी आपका फाइट जो 1 to 5 का जो अभी फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे, उसका मुकाबला ये 67,000 नियोजित शिक्षकों से भी है, जो कि इंक्लूड हुए हैं इसी में 79,000 वाले में। तो एक तो ये बात हो गया, नियोजित शिक्षक कितने फॉर्म भरे? 67,000 फॉर्म भरे। अब अदर स्टेट का बात कर लेते हैं। अदर स्टेट, अगर हम इस अदर स्टेट में क्या नियम था कि अदर स्टेट वाले नीतीश कुमार अपना महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जो है कि क्या किए कि PM बनना है, CM बनना है, जो बनना है बने भाई। पर उन्होंने बिहार के लोगों के साथ धोखा किया, ये बात मैं खुल के बोल सकता हूँ। उन्होंने धोखा किया, दगाबाजी किया। हम जैसे स्टूडेंट के साथ क्या किया इन्होंने कि PM बनने के सपना या जोड़ है, या इसको किंग मेकर बनना जिसको बोलते हैं, किंग मेकर बनने की चाहत में इन्होंने ऐसा किया कि पूरे जब वैकेंसी आई थी ना उस टाइम में, ये पहले बिहार का डोमिसाइल लागू था नीति यहाँ पे, फिर उन्होंने इसमें परिवर्तित किया। कब किया? जब विपक्षी का बैठक बिहार में हुआ था, याद है आप लोग को। उसके बाद पता नहीं उसके दिमाग में कौन सा कीड़ा काटा, उन्होंने सारे स्टेट पूरे भारत को बोल दिया कि आप भी फॉर्म भरिए। तो लोग
स्वाभाविक बात है, जो बच्चे यहाँ खुद बेरोजगार रह जाते हैं, तो बीएड वाले थे, सीटेट पास वाले थे, और सबों ने मिलकर हंगामा किया, डंग बगला चौराहा पे कितना मार खाया स्टूडेंट ने। मुझे तो क्या बोलूँ मैं सरकार के बारे में, कितना ही गलत कार्य किया उन्होंने। और उस स्टूडेंट को मारा, किसके लिए मारा? बाहरी राज्य के विद्यार्थियों के लिए मारा कि हम उसको मौका देंगे और आपको डंगा देंगे अगर आप विरोध कीजिएगा। और उन्होंने वही किया, स्टूडेंट को मारा और अदर स्टेट के लोगों को मौका दे दिया। लोग हंगामा करते रह गए, नहीं दीजिए नहीं दीजिए, लेकिन उन्होंने दिया। तो खैर इसका बिहार के लोग ही फैसला करेंगे आगे। अब जाके मैं क्या बोलूँ, जिन्होंने मार खाया होगा, जिनके बाल बच्चे पढ़ रहे होंगे, जो बीएड सीटेट करके अभी बिहार में पढ़ रहे होंगे, उनके गार्जियन जानते होंगे कि उन पे क्या बीत रहा होगा। क्यों दीजिए आप मौका, क्यों दिया आप मौका? ठीक है, तो अदर स्टेट वाले को खैर मौका दिया, मेरा काम तो बताना है। तो अदर स्टेट वाले को मौका दिया, तो अदर स्टेट में कितने 38% फॉर्म गिर गए दोस्तों। और इस 38% फॉर्म का मतलब समझ रहे हैं, ये 7.5 लाख जो फॉर्म था, इसमें 7.5 लाख का 38% निकालेंगे ना दोस्तों, 2,85,000 बाहरी राज्य के स्टूडेंट ने अप्लाई किया। समझ रहे हैं, 2,85,000, यानी कि ये जो 7.5 लाख स्टूडेंट है, इसमें 2,85,000 स्टूडेंट तो जो है कि बाहरी ही है। बताइए, इसीलिए तो संख्या ज़्यादा दिख रहा है ना, कि इतना ज़्यादा संख्या कैसे हो गया टीचर वैकेंसी का, यही इसी वजह से हुआ। अगर 38% स्टूडेंट ने भरा, तो मैंने एक कैलकुलेट किया तो 2,85,000 स्टूडेंट बाहर के निकले। समझ रहे हैं, यानी कि लगभग 3 लाख, 7.5 लाख में 3.5 लाख समझ लीजिए बाहरी स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। तो अब बिहार के बच्चों के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ, इसका कोई क्या ही बोले, छोड़िए। तो अब जो 2,85,000 ये जो स्टूडेंट अदर स्टेट के हैं, और इसमें मैं आपको बता दूं, बहुत लोग चुतियापनी करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, अदर स्टेट वाले ज़्यादातर, कि तुम बिहारी भी तो कहीं बाहर में जॉब करते हो, तुम कुछ करते हो, तुम लोग भी करते हो। तो भाई मैं बता दूं, कितने % लोग जॉब करते होंगे बाहर में, जो है कि सरकारी वाला। अगर सरकारी वाला जॉब बाहर अदर स्टेट में बिहारी करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब बाहर में बिहारी स्टूडेंट करता है, ना कि उसमें टीचर में बन के घुसा हुआ है या किसी पीसीएस अधिकारी बन के बैठा हुआ है, उस तरह का नहीं है। अगर होगा भी तो मात्र हमको लगता है 1 से 2% ही होगा। ज़्यादातर बिहारी अगर बाहर है तो वो अपने टैलेंट के वजह से है, ना कि किसी के भीख के वजह से है कि वो बाहर में जो है कि ले लिए हैं अदर स्टेट में नौकरी। ये जो चुतियापंथी करते रहते हैं सोशल मीडिया वाले, वो ध्यान खोल के सुन ले कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब करते हैं, ना कि किसी स्टेट गवर्नमेंट का जॉब करते हैं बिहार के स्टूडेंट बाहर में खास करके। तो अगर करते भी तो 1-2% है, ठीक है। चलो 2,85,000 जो बाहरी स्टूडेंट थे, तो अब जो है कि बिहार सरकार ने कहा कि जनरल पोस्ट पे जो है कि फॉर्म भराएगा, क्योंकि इनको तो आरक्षण मिलेगा नहीं अदर स्टेट में, ये जनरल के पोस्ट पे फॉर्म भरने आए। ठीक है, 2,85,000 लोगों ने जो अप्लाई किया वो जनरल के पोस्ट पे भरा, और उसका टोटल संख्या क्या निकल के आता है, जनरल संख्या जो है कि जनरल सीट कितना है बिहार में, ये जो 79,000 वैकेंसी था ये वाला, इसमें जो है कि जनरल सीट कितना था दोस्तों, इसमें जनरल सीट है 26,832। मैं EWS का बात इसमें नहीं कर रहा हूँ, ऐसे मैं डायरेक्ट अनारक्षित का बात कर रहा हूँ। 26,832 सीट हैं इसमें, और ये जो 2,85,000 है इस पे अप्लाई किए हैं। 2,85,000 26,832 वाले पे अप्लाई किए हैं, ना कि ये टोटल 79,000 वाले पे। लेकिन 79,000 समझ लीजिए, इसका बहुत बड़ा हिस्सा होता है ये 26,000। और इसमें अब देखिए बिहार के जनरल स्टूडेंट क्या है ना, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट क्या करते हैं ना, वो EWS का फॉर्म वो जो है कि आरक्षित कोटे वाला बना के उसमें अप्लाई कर रहे हैं, आरक्षित वाले में। तो इधर भी वो लोग कम ही अप्लाई कर रहे हैं। तो अब क्या होगा ना कि इधर बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट, ये जनरल कैटेगरी वाले, ये अदर स्टेट वाले यहाँ बिहार में आने वाले हैं, और वो यहाँ आकर पता नहीं क्या कौन सा झंडा गाड़ेंगे। जैसा हमारे प्रोफेसर चंद्रशेखर सर ने कहा था कि यहाँ बिहार के लोग कमज़ोर होते हैं मैथ या कि साइंस, इसी तरह का कोई बात कहा था। तो मैं चंद्रशेखर साहब को ये कहना चाहूँगा, आपने कहा कमज़ोर होते हैं, तो आप उसको मौका दीजिए बाहरी लोगों को, लेकिन मौका किस में दीजिए, आप इसमें दीजिए जहाँ की सच में पढ़ाई होता है, साइंस का होगा अच्छे तरीके से, मैथ का होगा। कहाँ, ये 9th में, 10th में, 12th में, वहाँ इसका ज़रूरत है अदर स्टेट वाले का। अगर है भी ज़रूरत तो वैसे नहीं है। आप बीटेक वाले को मौका दे के देखिए, IITian कितना, NIT वाले सब जो है कि बेरोजगार बैठ के घूम रहे हैं कितना, आप उसको मौका दीजिए, क्या शानदार पढ़ाएंगे 10th में 12th में, आप उसको मौका दे के देखिए। लेकिन नहीं,
अगर अदर स्टेट वाले ने अप्लाई किया तो किस में किया है, 1 to 5 में। वो 1 to 5 में आके यहाँ क्या पढ़ाएंगे, गाय हमारी माता है, ये पढ़ाएंगे 1 to 5 में आके, इसलिए आप इसको मौका दे रहे हैं। और इसमें साइंस क्या पढ़ाएंगे वो 1 to 5 में, इसमें कौन सा साइंस का जो है कि न्यूटन लॉ एकदम अप्लाई कर देंगे आगे वो, और यहाँ का स्टूडेंट वो नहीं जानता है 1 to 5 में। मतलब सोचने का सीमा ही खत्म हो गया है बिहार सरकार का, मैं बता रहा हूँ। अब बोलते हैं कि कमज़ोर है, चलो मैथ और साइंस में कमज़ोर है, लेकिन मैथ और साइंस कहाँ पढ़ाया जाता है 1 to 5 में? ये तो नाम मात्र का जो है कि सामाजिक विज्ञान में सारा चीज़ आ जाता है उसमें। असली पढ़ाई तो यहाँ 6 to 8 से साइंस का स्टार्ट होता है। 6 to 8 का वैकेंसी आपने दिया नहीं, तो आप 9 to 10 में मौका देते उसको, स्टेट करे ना करे आप दे देते उसको, हम लोग कोई दिक्कत नहीं था। 11 12 में दे दीजिए, हमको क्या मौका, हम लोग का मतलब था यहाँ पे, आपको यहाँ मौका नहीं देना था। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा किसे, जनरल कैटेगरी वाले को, क्योंकि ये सारा फॉर्म जनरल कैटेगरी में गिरेंगे। अब बोलेंगे कि EBC OBC वो सब जो है उसको भी तो घटा है ना, उसको भी घटा है। क्या घटा है, अगर कोई OBC का स्टूडेंट मान लीजिए कि अच्छा नंबर आया जनरल कैटेगरी में, ये 26,000 पोस्ट में वो आने वाला था, उसका एक सीट ये तो खा जाएगा ना, ये सीट तो खा जाएगा, तो एक सीट तो खा रहा है ना OBC वाले का, ABC, क्योंकि OBC के बदले फिर कोई दूसरा OBC उसमें घुसता, अगर वो छलांग लगा के जनरल में चले जाता, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ है। अब देखिए 1 to 5 में बिहार का हम सिर्फ बात कर रहे हैं, 7.5 लाख था, जिसमें कि 2,85,000 हम OBC स्टूडेंट का बात बोल रहे हैं, 2,85,000 जो है कि बाहरी, जो कि जनरल में फॉर्म भरेंगे, तो अब संख्या बचा 4,65,000। 4,65,000 में टोटल जो है कि फाइटिंग होगा। इसमें EWS भी आ जाएंगे, क्योंकि जो जनरल से फॉर्म नहीं भरे होंगे वो EWS से फॉर्म भरे होंगे, जो बिहार के स्टूडेंट हैं। ये 4,65,000 में फाइटिंग है बिहार के स्टूडेंट का, इससे फाइटिंग नहीं है जो कि OBC वाले हैं खास करके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इसमें अपना प्रतिक्रिया भी दिया हमने। और बात आता है एडमिट कार्ड का, तो ये जो है कि 1 वीक 1 सप्ताह पहले आ जाएगा, ये 1 सप्ताह पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब देखिए डेट बढ़े ना बढ़े ये तो सरकार पे निर्भर करता है, पर उन्होंने सब टाइम पे सब कुछ कर रहा है तो हो भी जाए। अब बहुत सारे नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म नहीं भरा, अब उनका भी भविष्य सरकार तय करेगी, क्या करती है पता नहीं। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे वीडियो के लिए मिलते रहिए, धन्यवाद।